हमारे देश में इस्लामिक आतंकवाद को सरकारों के द्वारा, पार्टियों के द्वारा, लोगों के द्वारा, इंस्टीट्यूशन के माध्यम से मजबूत किया जा रहा है। और इस्लामिक आतंकवाद को कहने से लोग डरते हैं कि कुछ लोग सलमान रश्दी की गर्दन काट देंगे, कुछ लोग तस्लीमा नसरीन को इस देश में अंडरग्राउंड रहने पे मजबूर कर देंगे। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपने आज देर की तो जब आप कहेंगे ना तो आप इस लायक नहीं रहेंगे। इसलिए सच को सच कहिए। कोई माइकल आल किसी को नहीं मार सकता। मुझे दिन भर बड़ी थ्रेट आती हैं। एक कोई यूएसए में कोई साहब हैं, वो दुनिया जमाने की थ्रेट मुझे देते हैं, मारना भी चाहते हैं लेकिन यूएसए में बैठ के चाहते हैं। मैंने कहा यहां तो आओ, कोई बात नहीं, आ जाओ। तो मेरी आपसे विनती भी है, मेरा गुस्सा भी है कि अगर ये देश नहीं रहेगा तो ये मर्सिडीज कहां खड़ी करोगे यार? ये 5-5 मंजिल के मकान कहां बनाओगे? और अब तो लोग खुल के ये बात कहते हैं, ये कोई दबे छुपे नहीं कहते। एक वर्ग इस देश में ओपनली ये कहता है कि हम क्या पागल हुए हैं जो मकान बनवाएं? हमको क्या जरूरत है? जो 500 पाकिस्तान और कश्मीर बन चुके हैं वो उसमें अपने बने हुए मकानों में नहीं रह रहे, आपके मकानों में रह रहे हैं। दिल्ली के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पॉश इलाका साउथ दिल्ली के अंदर, वहां की कॉलोनी से 6 महीने पहले किस मोडस ऑपरेंडी के तहत आप सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ते पढ़ते वो सड़क गली में चली जाती है और गली में आप फिर इस तरह से नमाज जुमे की पढ़ते हैं कि वो नमाज बेसिकली आधे घंटे में समाप्त हो जाती है, क्योंकि मैंने पढ़ी हुई है। लेकिन 1 घंटे तक नमाज पढ़ी जाएगी। उस 1 घंटे के दरमियान में लोग अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं, वो उनके दरवाजों के अंदर पढ़ने लगते हैं, फिर उनकी छत पे पढ़ने लगते हैं। वहां से 27 परिवार छोड़ के दिल्ली में चले गए। उनकी एफआईआर नहीं कोई लिखवा रहा। सरकारों के बदलने नहीं बदलने की से सब कुछ ठीक नहीं होगा जब तक समाज नहीं बदलेगा। आपने मालदा देखा, आपने कैराना देखा, रामपुर, अलीगढ़, करीमगंज, कोई शहर ऐसा बचा है जहां से आप भाग ना रहे हो और लगातार भाग रहे हैं। और मैं बार बार पूछता हूं भाई, चाहे आप करीमगंज से भागें, चाहे मालदा से भागें, चाहे अलीगढ़ से भागें, चाहे बिहार के कटिहार से भागें, जाएंगे कहां? कहां जाना है? कौन से मुल्क में आप जाने वाले हैं? जिन पे पैसा है, रुपया है, तो वो तो कुछ चले जाएंगे यूएस, बाकी कहां जाएंगे? आप 700 साल पुरानी स्थिति में जाने वाले हैं। आप कंप्रोमाइज करते चले जा रहे हैं। ये कंप्रोमाइज खत्म नहीं होगा। जरा आज की जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि 700 साल पहले भी हमारी चुप्पी ने हमें ऐसा बना दिया जिसके कारण हम 700 साल में अपनी पहचान ही भूल गए। और आपके ऊपर कोई ऐसी सिविलाइजेशन रूल करती तो खुशी भी होती कि एक ऐसी सिविलाइजेशन ने आपके ऊपर रूल किया जो बड़ी रिच सिविलाइजेशन थी। आपके ऊपर तो इस देश में पता नहीं, पूरी दुनिया में तो लोग कहने को तैयार हैं, हमारे यहां पता नहीं एक अजीब किस्म का डर है, एक अजीब किस्म का पॉलिटिकल करेक्टनेस है। हमारे देश में इस्लाम जो है, बांग्लादेश में जो इस्लाम है, जो पाकिस्तान में इस्लाम है, वो पूरी दुनिया के इस्लाम से सबसे बड़ा फ्रॉड है। और एक नया नैरेटिव आता है जब मुझ जैसे लोग बोलने लगते हैं, जब हदीसों का रेफरेंस देते हैं, हम आयतों का रेफरेंस देते हैं, जब कलमे का रेफरेंस देते हैं, तो लोग कहते हैं कि आपने गलत कुरान पढ़ लिया है। तो उनसे पूछता हूं, ये गलत कुरान आपने मार्केट में लाए क्यों थे? लेकिन सही कुरान कौन सा है वो भी नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए कि पहले दिन से झूठ बोला जा रहा है। 572 और 632 के बीच की पूरी जिंदगी जो है, जो नहीं थी वो बताई जा रही है। लूट खसोट की दुनिया के लोग, जिनके यहां रेप जस्टिफाई हो, जिनके यहां लूट में औरत को अगर लूटा गया हो तो उसके हिस्सा बांट किया जाता हो,
जो पूरी दुनिया में कत्लो गारत कर रहे हैं, उन्होंने 700-1400 साल के अंदर यह साबित कर दिया कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। मार्केटिंग देखिए कितनी बढ़िया है, आप लोगों से भी बढ़िया है। लोग कहते हैं मोदी जी की मार्केटिंग बहुत अच्छी है, उन्होंने तो उसको पीछे छोड़ दिया भाई। उस किताब में जिसमें यह लिखा हो, उस किताब के मानने वाले जो ये कहते हो कि जमीन चपटी है, लेकिन है चपटी, मान उसे रहे उस पर रहे जो गोल है। अब ये कंट्राडिक्शन है, लेकिन फिर भी कहेंगे नहीं, वो उसमें कोई प्रकार डाल के नई बात बताने लगेंगे आपको कि वो ऐसे नहीं ऐसा था, ऐसे नहीं ऐसा था। ये मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं, जिस धर्म का पहला कलमा, किताब खोलते ही पहला कलमा जो है वो सबको निगेट करता है, नो मैं, मेरे अलावा कोई नहीं। उस धर्म के बारे में हम लोगों ने नैरेटिव बनाया, और इसमें मैं मुसलमानों को दोष नहीं देता हूं, इसमें हमारे देश के हिंदुओं की कायरता जिम्मेदार है। क्योंकि जब हम किसी से लड़ नहीं सकते और हम अपने सर्वाइवल के लिए उसके झूठ से कहने पहले हम ही कहने लगते हैं। मुसलमान सेकुलर होता है, यह कोई मुसलमान नहीं कह रहा, वो कह भी नहीं सकता। हम कह रहे हैं कि मुसलमान सेकुलर है, वो मने कर रहा है भाई हम हो ही नहीं सकते, हमारा सेकुलरिज्म में कोई मतलब ही नहीं है, आप जैसे हैं हम ऐसे ही हैं, और वो अपनी इस बात पे कायम है। दूसरा, आप लोगों ने क्या फ्रॉड चलाया, माफ कीजिएगा, ये मत समझिएगा आप लोगों से मींस आप लोग दिल पे मत लीजिएगा, आप लोग तो समझदार लोग हैं, आप तो 15 साल पहले समझ गए थे। मैं तो जगह जगह बड़े ओपनली कहता हूं कि हम बड़े शुक्रगुजार हैं आपके, बड़े शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हमने 70 साल में दिल्ली में, 27 साल में ये देखा कि हमें बताया गया कि जितने भी टॉप मोस्ट पॉलिटिशियन हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार से निकल के आते हैं और वही होते हैं। लेकिन ये क्या, ये तो मीठा मीठा खाना खाते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है, तिजारती लोग हैं, क्या मतलब है। लेकिन यही गलत फहमी, ये इसलिए, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। ये इमेज इसलिए बनी, माफ कीजिएगा, ये ऐसी नहीं बनी आपकी इमेज, क्योंकि आपने 1947 में ऐसे ही आदमी को भेजा था। तो हम सबको लगा कि यार ऐसा ना हो कि ये भी आदमी कहने लगे कि अब एक गाल खाली है दूसरे पे मार लो। जी नहीं, वो तो मैंने कहा, मैं तो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में क्या, लार्जर कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन आपने बड़ी मेहरबानी की कि 15 साल की ट्रेनिंग दे करके डॉक्टर साहब को दिल्ली भेजा है। तो ये जो कश्मीर में बहुत तेजी से जो टेम्परेचर ऊपर बढ़ रहा है, उसका कारण यह है कि डॉक्टर साहब ने कैंसर का इलाज शुरू कर दिया है, और उस कीमोथेरेपी के चलते शुरू के इंजेक्शन में बहुत दर्द होता है। मैं आपसे एक ही विनती करता हूं, जो मेरी जिम्मेदारी मैं समझता हूं वो मैं कर रहा हूं। सरकार को 23 मई के बाद, आपकी अपनी सरकार हो, आपका अपना प्रधानमंत्री हो, आपके राज्य का प्रधानमंत्री हो, आप उस दबाव को लगातार बनाए रखिएगा।